हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड हमारे शत्रु हैं या मित्र, इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। और यदि आपने अब तक पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देखें। मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। ये स्थान हमारे लीवर का है। इस सारे डायग्राम में ये जो गोला है ये हमारा लीवर मान लेते हैं अपन, यकृत हमारा। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण नाम लिखा हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये केंद्रीय भूमिका में है, सेंट्रल पोजीशन है, बाकी सारे इसके इर्द गिर्द हैं। हमारे खाने के 3 प्रमुख भाग हैं। भोजन जो अपन करते हैं उनमें 3 प्रमुख अवयव हैं। एक प्रोटीन है, एक कार्ब है, और दूसरा ये फैट्स का है, घी तेल का है। तो पहले बात करते हैं अपन प्रोटीन की। प्रोटीन मिलता है हमारे को, जो शाकाहारी हैं उनको दालों से और दूध से, और जो मांसाहारी हैं उनको मांस से मिलता है। जिसने जो भी खाया उसमें पाचन हुआ अंत में, और अमीनो अम्ल बने। हमारे शरीर में ब्लड में अमीनो अम्लों का एक पूल है, और इसमें से जिस जिस भाग को, शरीर के जिस भाग को प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल चाहिए वो चले जाते हैं वहाँ। हमारे को एंटीबॉडी बनानी होती है, प्रतिरक्षा बनानी होती है हमारे को, उसमें भी काम आएंगे ये। हमारे को सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, बताया ना भी अपन ने कि प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन चाहिए अपने को, तो वो बनाने में काम आएंगे। बाकी बचा हुआ अमीनो अम्लों का भाग वो यकृत में एसिटाइल कोएंजाइम में बदल दिया जाता है। फिर अपन कार्ब की बात करते हैं। अनाज खाए अपन ने, चपाती खाई, रोटी खाई, आलू खाए, चावल खाए, ये कार्ब है सारा। इसका पाचन हुआ, ग्लूकोज बना, रक्त में आ गया, रक्त में घूम रहा है। जिस ऑर्गन को जो काम कर रहे हैं उनको जितना जितना ग्लूकोज चाहिए उतना ग्लूकोज ले लेते हैं। हमारे मसल्स को चाहिए, हमारे हार्ट को खुद को चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए, सबने ग्लूकोज ले लिया। लेकिन ग्लूकोज भी ज़्यादा है तो यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो गया है, और ये ग्लाइकोजन जब हमारे को खाना नहीं मिलेगा तब वापस ग्लूकोज में बदलेगी और फिर से सारे शरीर में दौड़ेगी और फिर सप्लाई कर देगा ये। लेकिन ग्लूकोज इतना ज़्यादा था कि जितनी ग्लाइकोजन संग्रहित हो सकती है उससे भी ज़्यादा ग्लूकोज था। अब क्या करें इसका? तो इस ग्लूकोज को भी एसिटाइल कोएंजाइम में बदल दिया गया, यानी अमीनो अम्ल भी और ग्लूकोज भी लीवर में एसिटाइल कोएंजाइम में बदले जाते हैं। अब बात करते हैं अपन घी तेल की। तो पाचन हुआ इनका। फैटी एसिड, वसी अम्ल जिनको कहते हैं हिंदी में, और ग्लिसरीन जिसको केमिस्ट्री की भाषा में ग्लिसरॉल कहते हैं, वो बने, और अवशोषण के साथ ही वापस फैट में बदल गया। ये फैट था, डाइजेशन हुआ, फिर फैट बन गया, आंत में ही बन गया। आंत से तो कुछ ब्लड के द्वारा और कुछ लसिका के द्वारा ये वहाँ पहुँचता है जहाँ फैट स्टोर होता है, हमारे त्वचा के नीचे पहुँचता है। अंगों के चारों तरफ भी कहीं कहीं पर होता है, ये एडिपोज टिश्यू कहते हैं इसको। और जिनमें जो ज़्यादा खाते हैं घी तेल, उनके अंदर जो ज़्यादा बनता है वहाँ पर अलग से लटकता हुआ भाग दिखने लगता है, जैसे हमारी कमर के पास में, पेट के आसपास में जो भाग, अपन जानते हैं कहाँ कहाँ फैट स्टोर होती है, अपन ने मोटे आदमी खूब देख रखे हैं। ये संग्रहित हो गई वसा। अब मान लो किसी आदमी को खाना नहीं मिला, कई दिन से खाना नहीं मिल रहा है उसको, वो तो फंस गया कहीं पर, कहीं दब गया, जैसे भूकंप आया कहीं दब गया, कहीं भटक गया वो। तो ये जो संग्रहित वसा है आपातकाल के लिए ये फैटी एसिड में बदलेगी, और फैटी एसिड लीवर में जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा ये लीवर, ये वाला भाग, फैट वाला भाग। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो अब तक इनसे बन रहा था वो इनको बनाएगा। अब की बार एसिटाइल कोएंजाइम से ग्लूकोज बनेगा और अमीनो अम्ल भी बनेंगे। ये ग्लूकोज बनकर सारे शरीर में दौड़ेगा और मरने नहीं देगा हमारे को, हार्ट को बंद नहीं होने देगा। जैसे किसी आदमी ने तो ये ठान लिया उसको तो शाकाहार करना ही नहीं है, रोटी तो खानी ही नहीं है, उसको तो मांस ही खाना है, शेर की तरह का है वो तो यहाँ अमीनो अम्ल बनेंगे। अमीनो अम्ल यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं, और इससे ग्लूकोज बनकर उसको, उसके हार्ट को चालू रखेगा, उसके ब्रेन के
काम को बनाए रखेगा, उसके मसल्स के काम को बनाए रखेगा, क्योंकि हार्ट को और ब्रेन को, मसल्स को तो ग्लूकोज चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं, अमीनो अम्ल से मतलब नहीं है, उनको तो ये चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे ग्लूकोज बनेगा, इनमें से यहाँ से ऐसे ग्लूकोज बनेगा। मान लो फैट का सोर्स भी खत्म हो गया, तो अब की बार कैसे जिंदा रहेगा? अब की बार उसका जो मांस है, ये मांसपेशियाँ हैं, ये विखंडित होंगी, इनके विखंडन से अमीनो अम्ल बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, उससे ग्लूकोज बनेगा। ये अंतिम प्रयास है शरीर को बचाए रखने का। मान लो कोई आदमी आलू खा रहा है और फिर भी मोटा क्यों हो रहा है? वो चावल खा रहा है, वो मोटा क्यों हो रहा है? वो डॉक्टर उसको मना क्यों करते हैं? ये बात प्रश्न उठाया था अपन ने। मान लो आलू भी नहीं खाता, चावल भी नहीं खाता, वो चपाती खा रहा है, ग्लूकोज बना, एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, क्योंकि जितना चाहिए था उससे ज़्यादा खाया उसने, तो एसिटाइल कोएंजाइम में बना। ये एसिटाइल कोएंजाइम में फैट में बदलेगा और ये जाके जमा हो जाएगा। तो खाए तो अपन ने अनाज, खाए तो चपाती, चावल खाया और चर्बी बढ़ती जा रही है इस तरह से, इसके थ्रू। तो एसिटाइल कोएंजाइम की भूमिका कैसी है? जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में कहता है कि मैं सबसे बनता हूं, सब मेरे से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। इस लीवर में और आंत में एसिटाइल कोएंजाइम में से कोलेस्ट्रॉल को बनाने की व्यवस्था है, प्रतिदिन बनता है और काम आता है, हमारे विभिन्न क्रियाओं में काम आता है, कोशिकाओं को बनाने में काम आता है, उन हार्मोन को बनाने में काम आता है। एक्स्ट्रा है, उसको तोड़ देते हैं, विखंडन कर दिया उसका और निष्कासन कर दिया, उसका एक्सक्रीशन कर दिया, बाहर निकाल दिया उसको, तो झंझट से मुक्ति मिल गई। फैटी एसिड्स बनते हैं हमारे शरीर में, अमीनो अम्ल बनते हैं हमारे शरीर में, लेकिन 20 तरह के अमीनो अम्लों में से 9 अमीनो अम्ल नहीं बन पाते हैं। उनका हमारे डाइट में होना आवश्यक है। इसका जो स्टेटमेंट है कि मेरे से सब बनते हैं, सब नहीं बनते, अपवाद है। 9 अमीनो अम्ल नहीं बनते हैं, उनको तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए प्रोटीन तो खानी ही पड़ेगी। प्रोटीन का सोर्स भोजन में होना जरूरी है। थोड़े दिन काम चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं चलेगा। प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप में खाना ही पड़ेगा। अब अपन फैट की बात करें तो 3 तरह के फैटी एसिड, वसी अम्ल जिनको कहते हैं, वो 3 तरह के फैटी एसिड नहीं बना पाता हमारा लीवर। कौन कौन से हैं वो पॉली अनसेचुरेटेड हैं। वो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड की बात अपन अभी करते हैं। वो 3 पॉली अनसेचुरेटेड हैं, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और आर्किडोनिक अम्ल। ये नहीं बन पाते हैं हमारे शरीर में, तो इनका भी भोजन में होना जरूरी है। 9 अमीनो अम्ल और 3 फैटी एसिड, 3 वसी अम्ल, इनका भोजन में होना जरूरी है, इसलिए इनको आवश्यक कहते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स या एसेंशियल फैटी एसिड्स। और यही दिखते हैं वो ओमेगा की बात, जो अपन इनको नया चित्र बना के समझाएंगे कि ये ओमेगा है। ये ओमेगा का मतलब क्या है, ये बात करते हैं। तो आपने पहला और दूसरा पार्ट पूरा कर लिया और आपको अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई नई बातें हैं, कोई अच्छी बातें हैं, तो तीसरा पार्ट भी अवश्य देखें। तीसरे भाग में मैंने सारी बातों को समाप्त किया है, सारी बातों को अपने को थोड़ा सा समराइज किया है।